उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 151। पीछे हम लोग देख रहे थे कि गुरुदेव कैसे विलासिता भरे जो जीवन को बोल रहे हैं कि उसको त्यागो। हाँ, बड़प्पन नहीं करो, महान बनो, महान बनने की कोशिश करो, बड़े बनने की कोशिश मत करो। बड़े किसको बनाओगे? अहंकार को बड़ा करके क्या करोगे? जबरदस्ती वो तुम्हें तंग करेगा। आगे गुरुदेव कहते हैं कि हर जागरूक को इन दिनों इसी स्तर का प्रगतिशील चिंतन अपनाना चाहिए और धैर्य में ऐसा परिवर्तन करना चाहिए जिससे इस विषम बेला में आपत्य धर्म का निर्वाह कर सकना संभव हो सके। देखिए, जागरूक आत्माओं से गुरुदेव का यही निवेदन है कि अपना चिंतन कैसा रखिए, प्रगतिशील रखिए, अपने जीवन शैली में परिवर्तन करिए। अब सोचिए, उसी समय, ये बहुत समय पहले की बात है जब गुरुदेव ने ये सब लिखा है, और आज हमको ये करना है। आज अगर हम गुरुदेव की देखिए, अगर विषयों पे, उनके इन निर्देशों पे ना चले तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। और उसी समय जिन लोगों ने गुरुदेव के निर्देश मान लिए होंगे, आज उनको कोई दिक्कत नहीं है। आज जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं ना, उन्हें इतनी बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही है सर्वाइवल में। और उल्टा उनके पास समय नहीं है। भजन चल रहे हैं, कीर्तन चल रहे हैं, सत्संग चल रहे हैं, स्वाध्याय चल रहे हैं, अनुष्ठान चल रहे हैं, घरों में यज्ञ चल रहा है, हवन चल रहा है, टाइम ही नहीं है। और बाकी लोग बेचैन हुए पड़े हैं, अरे बहुत बोर हो रहे हैं, कोरोना कब खत्म होगा, लॉकडाउन कब खुलेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई काम ही नहीं है। उन्होंने कभी अपने आप को ये इस तरीके से ढाला ही नहीं जिस तरीके से ऋषि चेतनाएं रहती थी, अवतारी सत्ताएं रहती थी। तो उस समय ही जिसने गुरुदेव के वचनों का पालन करना शुरू कर दिया होगा, या आज भी, तो उनका जीवन कितना आसान हो गया ना। इसलिए कहते हैं कि महापुरुष अवतारी सत्ता जब धरती पर आए गुरु रूप में, तो उनके एक एक वचन का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। एक बार भी डाउट मत करो कि अरे ये तो लिख दिया है ऐसे ही। भाई, वो साक्षात महाकाल हैं, परमात्मा हैं। वो लिख रहे हैं, जरूर उसमें गूढ़ रहस्य है। और देखिए, वो आज गूढ़ रहस्य निकल के आ गया। उस समय लोग डाउट भी हो सकता है करते होंगे कि अरे ऐसे कौन रहे, फिर जिंदगी तो एंजॉय करने के मिली है, तो एंजॉय कब करेंगे? करो आज एंजॉय, दिखाओ जरा एंजॉय करके। तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो महापुरुष, चैतन्य पुरुष, जागृत जो अवतारी सत्ताएं आती हैं, तो वो सब जानती हैं कि कब क्या होने वाला है, कैसे है, सब उनको पता रहता है। तो वो अपने बच्चों से, अपने शिष्यों को चाहती हैं कि वो इस भवसागर से पार उतरे और दूसरों को भी पार लगाए। देखिए, गुरु का काम सिर्फ इतना नहीं है कि वो अपने शिष्यों को बस इतना ही कहे कि बस तुम पार हो जाओ। वो निश्चित ये चाहता है कि तुम ऐसे बनो कि तुम सबको लेके अपनी नाव में जाओ। अकेले नहीं बेटा, सबको लेके जाओ, सब हमारे भाई बंधु हैं। ऐसा ज्ञान है गुरुदेव का। ढूंढने पर हर किसी को राह मिलती है। यदि आकांक्षा सच्ची हो तो एक न सही दूसरे ढंग से कोई हल निश्चित रूप से ऐसा निकल सकता है जिसमें निर्वाह भी कठिन न पड़े और जीवन लक्ष्य पाने तथा युग धर्म निभाने का अवसर भी मिलता रहे। गुरुदेव कह रहे हैं, अगर तुम लोग मार्ग ढूंढोगे तो मिल ही जाएगा। और ये सच है। जीवन में जिस चीज को आपने बहुत तन्मयता से चाहा, बहुत सच्चे दिल से चाहा, वो प्राप्त किया ही किया ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं, अच्छी आकांक्षाएं रखो ना, सच्ची आकांक्षाएं रखो। तो अगर थोड़ा कठिन हो लग भी रहा है निर्वाह करना, लेकिन इससे जीवन लक्ष्य की प्राप्ति होगी, युग धर्म निभाने का मौका मिलेगा, तो ऐसे अवसर को चूकना नहीं चाहिए। कि अगर हमको थोड़ा सा त्याग करना पड़ रहा है सांसारिक चीज़ों में, भौतिक चीज़ों में, लेकिन ऐसा त्याग करके हमको क्या मिलेगा? हमको अपना परम जीवन लक्ष्य मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएंगे, और हम युग धर्म भी निभा पाएंगे। इस समय जो चल रहा है, समय हमारा गोल्डन पीरियड चल रहा है, उसके उस समय जो करना चाहिए एग्जैक्टली हम वो कर पाएंगे। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? रोज कुआं खोदने और रोज पानी पीने वाले भी यदि आदर्शवादिता को अपना सकें, तो 8 घंटा कमाने के, 7 घंटा सोने के, 5 घंटा गृह कार्यों के लिए लगाकर 20 घंटे में संसार यात्रा भली प्रकार चला सकते हैं और शेष 4 घंटे बिना किसी कठिनाई के युग धर्म के निर्वाह में नियमित रूप से लगा सकते हैं। गुरुदेव उन लोगों के लिए भी बोल रहे हैं कि जिनको 8 घंटा काम करना पड़ता है। ठीक है, 8 घंटे की ड्यूटी है, मान लीजिए। अब गुरुदेव ने कुआं खोदने का एग्जाम्पल दिया, पर हम सभी मान लेते हैं ड्यूटी 8 घंटे की है। तो 8 घंटे आपने ड्यूटी की, 7 घंटे सोए, 5 घंटे गृह कार्यों के लिए मान लीजिए, पति बच्चे, खाना पीना, नहाना, जो भी है अपना, कितने हो गए कुल? 20 घंटे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो अगर हमने 20 घंटे में अपना ये निर्वाह संबंधी सारा कार्य कर लिया, तो भी हमारे पास 4 घंटा बच रहा है। आज के समय में पता है हमारे पास क्यों नहीं 4 घंटा बचता है? क्योंकि हमको सिर्फ खाना थोड़ी खाना है और न सिर्फ कमाना है,
और न सिर्फ गृह कार्य करने हैं, हमें तो चिट चैट भी करनी है, गप्पे भी करने हैं, किट्टी भी करनी है, मूवी भी जानी है, मॉल भी जाना है। तो कहाँ से गुरु कार्य करने का समय मिलेगा? कहाँ से इंट्रोस्पेक्शन करने का समय मिलेगा? कहाँ से अपनी आत्मा में झांकने का समय मिलेगा? एकांत कब मिलेगा? हम कब अपने साथ बैठेंगे? अभी जब तक लॉकडाउन नहीं था, आप यकीन नहीं करेंगे, इतने लोगों से चर्चाएं हुआ करती थी, लोगों के पास समय नहीं था अपने साथ आधे घंटे बैठने का। सच बता रही हूँ, मैं तो प्रत्यक्ष आंखों देखी है मेरी। रिक्वेस्ट करते थे लोगों से, आधे घंटे बस आप अपने साथ बैठ जाएं, ये सुबह जो त्रिवेणी संगम ध्यान होता है वो कर लें, बस इतना ही शुरू कर दें। और भले ही सुबह ना करें, चलिए लेट उठते हैं, जब उठें तब कर लें। आप यकीन नहीं करेंगे, कोई नहीं तैयार हुआ। सब आधे घंटे नहीं थे लोगों के पास, और वो भी किसके लिए? अपने लिए, अपनी स्व स्व के साथ बैठने के लिए, अपनी हायर कॉन्शियसनेस के साथ बैठने के लिए, परमानंद के साथ बैठने के लिए। ये तो मनस्थिति हो रखी है। तो ये इसको वैचारिक अशुद्धि, वैचारिक कुरूपता कहेंगे। गुरुदेव इसीलिए देखिए बहुत बौखलाए हुए रहते हैं और बहुत परेशान रहते हैं कि हमको सबको जगाना है कि ये जो हम लोग फर्जी के काम करते रहते हैं, समय उसमें मत बिताओ, वो यूजलेस काम है, वो तुम्हें काम नहीं आएंगे, वो खेल खिलौना है गुड्डा गुड़िया का। तुम्हें जो महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए ये मशीन दी गई थी, तुम उसका दुरुपयोग कर रहे हो, बाद में बहुत पछताओगे। यही आत्माएं फिर तड़पती हुई हैं तो बहुत पीड़ा होती है। और मैं कहती हूँ कि मरने के बाद का छोड़ो, इसी जन्म में ही हमें कितने उतार चढ़ाव कर देखने को मिल जाते हैं। अशांति, अविद्या, अज्ञानता। और एक और चीज़ है, आप अकेले अशांत और अविद्या और अज्ञानता लेके मर जाओ तो अच्छा ही है, क्योंकि तुमने तो बात तो सुनी नहीं थी। पर दिक्कत क्या हो जाती कि ऐसे लोग अपने साथ औरों को भी बरगलाते हैं, औरों की जिंदगियां भी तबाह कर देते हैं। ये गड़बड़ है। तो हमें इन आसुरी शक्तियों से निपटना है, देवत्व को बढ़ाना है, सब जगह शुद्ध और अच्छे विचारों को फैलाना है। और वो क्या है कि जीवन के लक्ष्य को समझो, ध्यान, साधना, सत्संग ये इम्पोर्टेंट होता है, इसको करो, इसको कैसे भी करके। अदर जो भी फर्जी के काम करते हो उसको काटो, उसको छोड़ो, छोड़ो उसको, और करो इसको शुरू। नहीं करोगे शुरू तो बहुत पछताओगे, अंत में कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो गुरुदेव यहाँ क्या कह रहे हैं कि भली पराकार यात्रा चलेगी और उसके बाद भी तुमको युग धर्म के निर्वाह के लिए 4 घंटे बच जाएंगे। 2 घंटे मान लो तुम अपनी पर्सनल साधना में लगाओ और 2 घंटे सेवा में लगा दो, हो गया। बहानेबाजी की बात तो दूसरी है। अब सही बात है, ये तो है कि अब जिसको देखे, बाहर जिस बच्चे को नहीं पढ़ना रहता है ना, वो 100 बार कहेगा मम्मा सुसु आई है, अब मम्मा भूख लग गई, अब पानी दे दो। उसको पढ़ना ही नहीं है तो वो तो करेगा ही। उन्हें बहानेबाजी की बात अलग है, उन्हें 20 बहाने पहले से ही याद होंगे, चाहे तो 40 और भी गढ़ सकते हैं। इन भावना रहित लोगों की आत्म प्रवंचा ही मूलभूत कठिनाई है। यथार्थ चिंतन की कसौटी पर उनकी वह मनगढ़ंत बातें नितांत बनावटी लगती हैं, जिसका आश्रय लेके वे अपनी जागरूकता को कर्तव्य पथ पर चलने से रोके रहते हैं। ये गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो बहुत बहाने बनाते हैं ना, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वो जागरूक नहीं होना चाहते, वो कर्तव्य पथ पर चलना नहीं चाहते। वही ये वो बच्चे हैं जो अभी नहीं पढ़ना चाहते, और जब एग्ज़ाम आएगा और जब ये फेल होंगे तो रोएंगे। ठीक है। और अभी जब गुरु रोज कह रहा है कि बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, बैठ जाओ 2 घंटे 4 घंटे, ठीक है खेलना है ना तुमको, खेलो, लेकिन 2 घंटे तो पढ़ लो। एक दिन 2 घंटे तो पढ़ाई कर लिया करो, अपने साथ बैठ लिया करो। 2 घंटे ये पढ़ लो, 2 घंटे थ्योरी कर लो, 2 घंटे न्यूमेरिकल कर लो। लेकिन नहीं, हम तो हम हैं, हम तो अपनी वृत्तियों के गुलाम बने रहना चाहते हैं। हम तो ऐसे ही उदास, निराश, हताश और रोदलू वाला जीवन जीना चाहते हैं। हमको तो अपने जीवन को न सुधारना है और न अपने परिजनों के जीवन को सुधरने देना है। तो गुरुदेव इन्हीं चीज़ों का यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? पूरा समय आत्म कल्याण और लोक कल्याण में लगा सकने की परिस्थिति प्रायः आधे लोगों की ही होती है। संचित संपदा को समेटकर यदि स्थायी निधि के रूप में जमा कर दिया जाए तो 10% ब्याज भर से इतना पैसा सहज ही मिलता रह सकता है, जिसमें निर्वाह भी होता रहे और देव जीवन भी जिया जा सके। अच्छा, कई बार गुरुदेव ये भी कहते हैं कि जैसे कई लोगों के पास धन होता है, पहले से भी धन है, या मान लो कुछ अर्जन कर लिया, या पूर्व के पूर्वजों ने कुछ छोड़ के रखा हुआ है। तो अगर आपके पास कुछ ऐसी व्यवस्था है कि आपने कहीं उसको बैंक में दे दिया और इतना ब्याज उसका आपको मिल रहा है कि आपका निर्वाह हो सके मंथली, ठीक है, उसके ब्याज से, तो ये अच्छी चीज़ है। और ये पता है मुझे इतनी अच्छी बात लग रही है, क्योंकि मैं तो देख पा रही हूँ ना लाइव कि माया जगत में कैसे लोग रहते हैं।
भाग रहे और धन कमा लो, एक और मकान हो जाए। किस लिए भाई? कहाँ लेकर जाओगे सरगे अपने साथ? स्वर्ग तो खैर पहुंचने वाले हैं नहीं अपन, लेकिन कहाँ लेकर जाएंगे? 10 ठो मकान, 10 ठो गाड़ी, और ये तो गहने, कहाँ लेकर जाओगे तुम लोग, ये बताओ? और इकट्ठा किए जा रहे, किए जा रहे, किए जा रहे। इसी को कहते हैं अंधकार, इसी को कहते हैं अज्ञानता, इसी को कहते हैं काली माँ चारों तरफ। अब जब ये लोग मरेंगे ना, तो देखिए अंधेरा ही अंधेरा है, इनको कोई मार्ग नहीं मिलेगा। जब हम लोग आत्मा निकलती है, सूक्ष्म शरीर जब निकलता है ना, तो उसको प्रकाश चाहिए होता है। अब आगे किधर जाना है? गुरु का समर्पण साथ चाहिए होता है। पर जब अपन ऐसे लोग मरेंगे तो किधर से प्रकाश मिलेगा? रोएगा नहीं, बिलखोगे नहीं, सूक्ष्म शरीर रोएगा नहीं तुम्हारा, तड़पोगे नहीं, बिल्कुल तड़पोगे। जब कहा जा रहा था कि लाइन पर आ जाओ, आ जाओ, हाथ पकड़ लो, प्रकाश स्वरूप परमात्मा को धारण कर लो, गायत्री जप लो, तब तो नहीं हम गाड़ी बंगला कोठी करेंगे। अब ले जाओ गाड़ी बंगला कोठी, मांग लो उनसे प्रकाश, दे दे वो तुमको गुरु का साथ, प्रकाश, महाकाल, अध्यात्म सेवा का पुण्य का फल मांग लो। कुछ नहीं मिलेगा। इस भौतिक शरीर को तृप्त करने में ही व्यस्त मत रहिए, ये कुछ नहीं देगा, ये जल भुन के राख हो जाएगा, पंच तत्वों में मिल जाएगा। परिजनों को स्वावलंबी भर बनाने का लक्ष्य हो तो उनमें अन्य समर्थों की तरह बैठकर न खाने, कुछ कमाने के लिए उत्साह उत्पन्न किया जा सकता है। हाँ, बच्चों को भी स्वावलंबी बनाएं, जो कमाने लायक हैं उनको कहें कि अपने पैरों पर रहें, तो आपको भी बर्डन नहीं रहेगा, किसी एक व्यक्ति पे बोझा नहीं रहेगा। बैठकर खाने में इज्जत और कमाने में अपमान की मान्यता यदि बदली जा सके, तो बचे हुए समय में घर के समर्थ लोग कुछ न कुछ काम कमा सकते हैं और एक व्यक्ति पर लदे हुए भार को बहुत कुछ हल्का भी कर सकते हैं। बेटों को बैरिस्टर बनाने और लड़की को कुबेर के घर में भेजने का नशा हल्का किया जा सके और उन्हें औसत नागरिकों की तरह निर्वाह करने और सुसंस्कारी गतिविधियां अपनाने के मार्ग पर चलाया जा सके, तो प्रतीत होगा कि पहाड़ जैसा बोझ उतरकर हल्का हो गया। ये बिल्कुल सही है भैया, ये तो हम तो त्रस्त हैं इन चीज़ों से। सबका बेटा बनेगा आईएएस, बैरिस्टर, नेता, करोड़पति, बड़ा बिजनेसमैन, और सबकी बेटी बहुत बड़े राजा के घर ही शादी होनी चाहिए, कुबेर का खजाना हो जिसके पास। ये क्या है? ये क्या सिखा रहे हैं हम लोग अपने बच्चों को? क्या भविष्य दे रहे हैं? बहुत बड़ा वो बन भी गया बिजनेसमैन और नेता और सेठ और फलाना, उसको क्या मिलेगा? ये लोकेशन ना, वो ताली बज जाएगी उसके नाम की, नाम खत्म हो जाएगा उसका, उसके अंदर जो सोल है ना वो तड़प तड़प के मर जाएगी। और बेटी, बेटी को तुमने बहुत करोड़पति के घर में ब्याह दिया तो क्या मिल जाएगा? खाएगी तो 2 रोटी ही ना, और 2 कपड़े ही पहनेगी। पर हाँ, उसके बाद ये जो लोग, हमको लोगों की तालियों से इतना प्यार क्यों है, मेरे आज तक ये समझ में नहीं आया कि हम लोगों को ये क्यों इतनी इच्छा रहती है कि सब लोग हमें ताली बजाएं। वाह 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 वाह, कितने सुंदर, कितना बड़ा घर, कितने करोड़पति, कितने अमीर। क्या मिल गया इससे? मान लो मिल भी रहा है तुमको, इससे कौन तृप्त हो रहा है? ये सोचो, इस पे चिंतन बहुत जरूरी है। इससे कौन तृप्त हुआ? आत्मा। आत्मा अपने पैरों के नीचे रखते इन चीजों को, लात मार के भगा दे आत्मा तो इन चीजों को। तुम्हारा ईगो तृप्त हो रहा है, अहंकार तृप्त हो रहा है, क्यों बढ़ा रहे हो उसको दिन पर दिन? टूटना है उसको, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। बड़े से बड़े यहाँ कोई नहीं बचा है। पीर गए, पैगंबर गई, रोगी गए, भोगी गए, सब गए, यहाँ पे राजा गया, रंक गया, यहाँ कोई नहीं रहता। क्यों अहंकार को इतना बढ़ा रहे हो? क्यों ईगो को इतना डेवलप कर रहे हो कि उसको फिर संभाल ही ना पाओ? तो ये चीज़ें गुरुदेव समझाने का जब यहाँ प्रयास करते थे तो शायद लोग नहीं समझ में आ रहा है। आज भी मैं देखती हूँ सारी समस्याओं का जड़ ही यही है, बड़ा सा घर हो, बड़ा खेत हो, फलाना हो, ढिमकाना हो। अरे क्या करोगे? सर पे लेकर जाओगे? किस लिए? 10 लोग जाने कि हाँ वो बहुत बड़कवा है वो, तो 10 लोग जान गए तुम बहुत बड़कवा हो, फिर मरोगे तो अकेले ही ना, और जब अकेले मरोगे तो कोई नहीं पूछेगा। तो ये चीज हमको समझने की है यहाँ पे। संतानें स्वावलंबी हो जाने पर छोटे परिवार से विदाई लेनी चाहिए और बड़े परिवार यानी विश्व परिवार की बात सोचनी चाहिए। सही बात है। और बच्चों को भी यही शिक्षा दें कि अभी तुम ठीक है, छोटे हो, हम हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो, पढ़ो लिखो, उसके बाद वसुधैव कुटुंबकम की फीलिंग डालो। हमारे यहाँ क्या सिखाया जाता है? ये गिनती के 15-20 लोग, तुम्हारे चाचा ताता काका मौसी मौसा फलाना, ये तुम्हारी दुनिया है।
बस इतने ही लोगों को तुम्हें देखना है, इनकी आरती उतारनी है, इनके तलवे चाटने हैं, और बस इन्हीं में कभी इनको गिफ्ट देना है, कभी इनसे गिफ्ट लेना है, कभी फलाना कार्यक्रम करना है, ठिकाना है, और सब फर्जी। ना कोई उसमें आत्मीयता, न प्रेम, न झुकाव, कुछ नहीं, बस फर्जी ऊपर से। पता है लेकिन ये क्यों हो रहा है कि आजकल रिश्तों में इतनी कमी क्यों आ रही है? क्योंकि हमने आत्मीयता का विस्तार करना सही तरीके से सिखाया ही नहीं है बच्चों को। हमने खुद नहीं सीख, एक तो हमारे पेरेंट्स ने हमें नहीं सिखाया, फिर हम भी अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे। सही सही आत्मीयता का विस्तार होता है वसुधैव कुटुंबकम की भावना। जब हम सर्वत्र उस परम परमात्मा को देखेंगे तब हम सबके साथ एक जैसा व्यवहार कर पाएंगे, नहीं तो किसी के साथ छल करेंगे और किसी के साथ कपट। इसी भाव के साथ आज का यहाँ समाप्त करते हैं। आज गुरुदेव ने मूल रूप से क्या समझाने का प्रयास किया? बेटे को बैरिस्टर मत बनाने की सोचो, और बेटी को कुबेर के घर में ब्याहने की मत सोचो। औसत नागरिक बनाओ, अच्छे संस्कार दो, स्वामी विवेकानंद बनाओ, निवेदिता बनाओ, सिस्टर निवेदिता बनाओ, कोई अच्छे संस्कार दो कि समाज को कुछ देकर जाए। ये बहुत बड़ा बैरिस्टर और कुबेर के घर में शादी करने से कुछ नहीं मिलेगा उन लोगों की सोल को, कुछ नहीं मिलेगा। उल्टा वो सोल तुम्हें बाद में बहुत गरियाएंगी कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे क्यों नहीं सिखाया, साधना बचपन से करना क्यों नहीं सिखाया, क्यों नहीं मुझे मंत्र दिया, क्यों नहीं मुझे सन्मार्ग बताया, क्यों मुझे माया वाली चीज़ें ही बताई। तो प्लीज़ सभी अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दें। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।